और खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप के बाद फ्लॉप परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखने में कामयाब। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तानी बैटर्स की खराब तरीन परफॉर्मेंस। तीसरे टी20 में बाबर आजम के अलावा तमाम बैटर्स ऑस्ट्रेलिया की निस्बतन कमजोर बॉलिंग के सामने रेत की दीवार साबित हुए। तू चल मैं आया की रवायत आज भी देखने में आई। पावर प्ले के इख्तिताम पर 58 रन पर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट था और फिर बाकी के 9 खिलाड़ी सिर्फ 56 रन का इजाफा कर सके और पूरी टीम महज 117 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं कि पाकिस्तान के 118 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 78 रन बना लिए हैं, जबकि 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। ओपनर मैथ्यू शॉट 2 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी और जैक फ्रेजर 18 रन बनाकर जहादात खान का शिकार बने हैं। पाकिस्तान के 118 रन हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। आपको बता रही हैं पाकिस्तान के 118 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। भारत को कोई इशू है तो हमसे बात करें, हम उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। अभी भी मस्बत सोच रखते हैं, हम सिर्फ आईसीसी से रुजू कर रहे हैं। आईसीसी को समझना होगा कि वो तमाम क्रिकेटिंग बॉडी की काउंसिल है। तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं। शेड्यूल आईसीसी ने जारी करना है, उम्मीद है वो जल्द कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद को वाइट बॉल टीम की कोचिंग का कहा है। वो वाइट बॉल टीम के आर्जी कोच होंगे। वो कज़ाफी स्टेडियम के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। टेम्परेरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह यह है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। तो ये जो सिर्फ वाइट बॉल के और ये वक्ती तौर पर हैं सिर्फ, और हम हेड कोच के लिए प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं अगले 10-15 दिन में, ताकि हम सर्च करके अच्छा हेड कोच ला सकें। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपी राशिद खान की असम्बली की रुकनीत आइंदा समात तक मुअत्तल कर दी। अदालत का राशिद खान की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार। राशिद खान को अगली समात पर पेश होने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार आजिज धामड़ा ने कामयाबी के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि राशिद खान धांधली और फॉर्म 47 के तहत कामयाब हुए। ताहम राशिद खान अदालत में गुज़िश्ता समात पर भी गैर हाजिर थे। बेंच के जज जस्टिस अमजद ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए राशिद खान की सिंध असम्बली की रुकनियत आइंदा समात मुअत्तल करने का हुक्म देते हुए उन्हें अगली समात पर हाजिर होने का हुक्म दे दिया। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का राशिद खान को अगली समात पर पेश होने का हुक्म दिया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के राशिद खान की असम्बली रुकनियत आइंदा समात तक मुअत्तल कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का राशिद खान की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार। एमक्यूएम पाकिस्तान के राशिद खान की असम्बली रुकनियत आइंदा समात तक मुअत्तल की गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का राशिद खान को अगली समात पर पेश होने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानेंगे आशिक हुसैन से। जी आशिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, उसने एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी। पीपल्स पार्टी के PS 64 के उम्मीदवार मुख्तार उर्फ आजिज धामड़ा, उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान के MP हैं राशिद खान, वो मुबैना तौर पर धांधली और फॉर्म 47 के जरिए कामयाब हुए हैं। तो उस पर जो है इस समात में मुख्तलिफ समातों पर जो है वो गैर हाजिर रहे राशिद खान और उनके वकला, जिस पर आज मौजूद अदालत ने जो है वो हुक्म अदालत ने असम्बली रुकनीत आइंदा समात तक मुअत्तल की है। बहुत शुक्रिया। आशिक हुसैन हैदराबाद से बता रहे थे। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ खवातीन वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जैनब जंजुआ और ईमान मजारी समेत 28 खवातीन वकला ने दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम कलादम करार दी जाए। आईनी तरमीम के तहत होने वाले इकदाम पर अमल दरामद रोका जाए। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ बशारत राजा से। जी बशारत, मजीद कहिएगा।
ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला है और वो ख्वातीन वकला की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है। इमान मजारी और जैनब पिंजुआ की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। उसके साथ 28 मजीद ख्वातीन वकला हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए। ये भी इस्तदा की गई है जायजे के बाद 26वीं आईनी तरमीम को करारदंद करार दिया जाए। आईनी तरमीम के तहत होने वाले इक़दाम पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी के बगैर आईनी तरमीम की नहीं हो सकती, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दरख्वास्त में वफाक को चारों सूबों को फरीक बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया, बशारत राजा आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलरशिप इलेक्शन वोटिंग का दूसरा राउंड शुरू हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए पहले 5 उम्मीदवार अगले इंतखाबी मरहले में दाखिल। साबिक वज़ीर ख़ारजा विलियम हैग पसंदीदा उम्मीदवारों में सर फहरिस्त हैं। वोटर्स को ऑनलाइन वोटिंग लिंक भेज दिया गया। वोटिंग 22 नवंबर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी मरहले के फाइनल राउंड का ऐलान 25 नवंबर को होगा। नए चांसलर की मुद्दत 10 साल होगी। तीसरा T20 मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान ने 118 रन का टारगेट दिया था और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 117 रन मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 117 रन बनाए थे। 118 रन का टारगेट दिया था और यूं कहिए कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है और पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती थी, लेकिन 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ में कोई एक भी मैच पाकिस्तान नहीं जीत सका और अब तीसरे मैच का फैसला होने जा रहा है और इस वक्त रन्स बराबर हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मजबूत गिरफ्त में है, कुछ ही दूरी पर है जीत से और यहाँ पर सिर्फ 1 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ को अपने नाम करेगा। और आज के मैच से मुतल्लिक आपको बताएं कि कप्तान मोहम्मद रिजवान आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, उनकी जगह पर हसीबुल्लाह को शामिल किया गया और इसी तरह से बॉलिंग में भी तब्दीलियाँ की गई हैं। जहादाद खान को शामिल किया गया था आज, लेकिन आज भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आउट ऑफ बॉक्स नहीं रही, बल्कि उसी तरह की मुनासिब सी परफॉर्मेंस रही, जिसके बायस पाकिस्तान ने तीसरा मैच भी खो दिया है और इस वक्त मैच चल रहा है। अब्बास आफरीदी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, 1 रन चाहिए और इस वक्त और यहाँ पर आउट हो गए हैं 1 रन की दूरी पर, लेकिन साथ ही 9 बॉल। इस 9 बॉल के बाद मिलेगी फ्री हिट और इस फ्री हिट का मजीद भी फायदा 9 बॉल के साथ ही ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। यहाँ पर आपको खबर दें कि ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में भी शिकस्त दे दी है। कप्तान सलमान अलियागा आज के मैच में कप्तानी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे T20 मैच में शिकस्त दे दी है। एक बॉल पर जब 1 रन चाहिए था तो अब्बास बॉलिंग कर रहे थे, वो 9 बॉल हुई जिसके 22 कैच आउट हुए, मगर अंपायर ने इशारा दिया 9 बॉल और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया को 1 रन मिले और ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले 3 ODI मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज थी जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और 2-1 से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ में 3-0 से कामयाबी हासिल की है। कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिनकी कप्तानी में पहली मरतबा पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है, 22 साल बाद ODI सीरीज़ जीती, लेकिन T20 सीरीज़ में कोई खातिर खा अच्छे नताइज सामने नहीं आ सके। मजीद बात करेंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, ODI में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की 22 साल बाद, लेकिन T20 में कोई अच्छी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई और 3-0 ऑस्ट्रेलिया जीत गया। मियां लुकमान, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें पाकिस्तान टीम की जानिब से दिखती है। तो इसलिए अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं तो वो एक ऐसा मैच था जो कि जिस ब्रांड के क्रिकेट हम खेलते हैं उसी ब्रांड के मुताबिक वो रन थे 148 रन से, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जानिब से हमारी जो बैटिंग है उसने बहुत ज्यादा मायूस किया है। अगर बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा भी क्लिक कर जाती तो कम से कम हमारे पास एक आउटसाइड चांस जरूर होता है इस सीरीज से कम बैक करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे आपका टॉप ऑर्डर हो चाहे आपका मिडिल ऑर्डर हो और उसके अलावा आपके जो लेटर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं सारे ही मुझे फेल होते हुए नजर आए और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट से हम बहुत ज्यादा दूर हैं
और अगर हम इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। हसनैन, किस तरह की आपने पाकिस्तान टीम के अंदर कमजोरियां देखी? क्या स्किल्स की कमी है? कुछ यंगस्टर्स को भी मौका दिया गया, खुसूसन उस हवाले से हम बात करेंगे। बाकी प्लेयर्स बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन नसीम तो काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे, लेकिन कुछ प्लेयर्स का डेब्यू हुआ, कुछ नए प्लेयर्स और कुछ ने कमबैक भी किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए लुकमान, जहाँ तक डेब्यूज का ताल्लुक है, सुफियान मुकीम का बहुत अच्छा डेब्यू जी हुआ। जी। उन्होंने पहले मैच में 3 विकेट लिए और 2 विकेट लिए बैगी बॉर्डर। फिर अगर आज जानदार की बात की जाए, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। इसके अलावा जितने भी आज मुझे हबीबुल्लाह, उसका कोई जी। शॉट मिडल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर हमें एक इंटेंट नजर आ रहा था, एक मॉडर्न क्रिकेट खेलने का एक दमखम नजर आ रहा था। तो डेब्यू वाले तमाम तो लड़के ठीक थे, लेकिन मसला आता है आपके रिजवान में, बाबर में, इवन सलमान यागा में। जो सीनियर प्रोज हैं वो वो रन बनाने में नाकाम रहे और यही वजह हमारी नाकामी थी। सही है हसनैन, आप साथ ही रहेगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज तो 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीत ली मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, लेकिन T20 सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और हालात यहां तक पहुंचे कि आखिरी मैच में कैप्टन मोहम्मद रिजवान ही ना खेल पाए। हाँ भाई, बात यह है कि गुब्बारे से हवा निकल गई। वो जो हमने ओडीआई सीरीज जीती थी, उसके बाद से हम मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। रिजवान का वो स्टेटमेंट मुझे याद है कि जिस वक्त पाकिस्तान टीम जीती थी और ड्रेसिंग रूम में वो ये कह रहे थे कि पहले ऑस्ट्रेलिया हमें डराता था, अब हम ऑस्ट्रेलिया को डराते हैं। मकसद कुछ इस तरीके की उन्होंने बात कही। आई थिंक इट्स टू अर्ली, अभी आपकी सीरीज बाकी थी और आज मेरा ख्याल है स्टोनिस ने जिस तरीके से डराया है हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी और सबको मार मार के, ऐसा तो हमने डराया नहीं था उन्हें जिस तरह उन्होंने हमें डराया। तो कहने का मकसद ये कि आप अगर एक सीरीज जीत गए थे, आपने कोई दानिशमाना फैसले नहीं किए। आपको पता था कि आप अगर ओडीआई सीरीज जीते थे तो उसके अंदर आपकी बॉलिंग का रोल था, जिसमें हारिस रऊफ का की रोल था। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, नसीम शाह थोड़े से पैची दिखाई दिए, लेकिन मेन रोल जो था वो आपके 2 ओपनर्स का था। उसमें सईम अयूब और अब्दुल्ला शफीक थे कि जिन्होंने एक मरतबा 127 और एक मरतबा 82 रन का स्टैंड दिया। आपके टॉप ऑर्डर यहीं आके फंस गए। अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर यहीं पर ही मुश्किलात से 2-4 दिखाई दिए, क्योंकि आप अगर वहां पर भी देखें तो उन दोनों के रन निकाल दें जो ओपनिंग स्टैंड उन्होंने दिया था, आपकी मिडिल ऑर्डर जो है वो स्ट्रगल करने पे मजबूर हो गई। और अगर वो स्टैंड नहीं देते तो फिर मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आता है, वो सस्टेन नहीं कर पाती। और ये हमने T20 सीरीज में देखा, ना साइम थे ना अब्दुल्ला थे। पहले अब्दुल्ला अगर नहीं भी थे, साइम आपको रोकना चाहिए था। जिस तरह साइम ने बैटिंग की थी, आपने अपनी T20 सीरीज में, इस T20 सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है, आपने सारे नए खिलाड़ियों को मौका दिया हुआ है। मोस्टली नए खिलाड़ी खेल रहे हैं। अच्छा, जो पुराने खेल रहे हैं वो उस पाई के T20 प्लेयर नहीं है जिन पे क्रिटिसाइज होता रहा है। चाहे रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, अगर आपने सीनियर खिलाए तो आपने ये खिलाए। आपके जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो मोस्टली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को ये रोकते तो इस सीरीज में, साइम अयूब को T20 सीरीज के लिए रोकना चाहिए था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा साहब, पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज तो जीत ली थी 22 साल बाद मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, लेकिन T20 सीरीज में पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या वजूहात रही हैं इस सीरीज में नाकामी की? देखिए, 22 साल बाद आपने अगर वनडे में हराया है, उसके बाद आपने टेस्ट मैच भी हराया इंग्लैंड में होम सीरीज में, मगर कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और जब भी आप देखें T20 में टॉप ऑर्डर अगर आपका अच्छा खेलेगा तो मिडिल ऑर्डर में भी आपको खेलना चाहिए। इसलिए अगर आप मैचेस उठा के देखें तो इफ्तिखार मिडिल में आके खेल होती है T20 में, मगर मिडिल में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है कि जो मैच को लेके चले। और 20 ओवर क्रिकेट है, ये 10 ओवर तो अर्ली ऑन जो है पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद विकेट हैंड्स रहेंगे तो आप एक लंबा टारगेट सेट कर सकते हैं। साइम अयूब जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं उनको टेस्ट क्रिकेट भी खिलाई, उनको 50 ओवर्स के मैचेस भी खिलाए, T20 भी कंसेक्यूटिव खिला रहे हैं, एज ऑलराउंडर भी खिला रहे हैं उनको। तो एक प्लेयर पे रिलायबल नहीं चाहिए आपको। डगआउट में बेंच पे जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनको भी मौका देना चाहिए और टीम कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएशन बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि हारिस रऊफ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, नो डाउट रिहैब के बाद वापस कम बैक करके आया, नसीम शाह वापस से कम बैक करके आया, हसनैन वापस आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान जब उन्होंने काफी विकेट्स ली, मगर हर दफा आपने जो है उसी पेस से बॉलिंग नहीं करनी है, आपने वेरिएशन देनी है बॉल को, चेंज ऑफ पेस करना है वहां पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेज है और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर यही होता है मोहम्मद कि इवन बॉम्ब्स आता है वहां पर कट शॉट लगते हैं, वहां पर पुल शॉट लगते हैं और फ्री फ्लो से शॉट लगते हैं, जहां पर भी आप ग्राउंड में
शॉट खेलना चाहते हैं वहां पर आपके शॉट्स लगते हैं। तो वेरिएशन अगर आप बॉलिंग में नहीं करेंगे, वेरिएशन नहीं आपको जो करेंगे है तो वो- आपको विकेटें नहीं मिलेंगी। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर अरफात साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ तो जीत गया, लेकिन T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? बॉलिंग, बैटिंग या मैनेजमेंट, कहाँ पर मसाइल रहे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई जीतता है लेकिन T20 सीरीज़ ना हरा पाया? जी जी अब क्या बात करें। अब देखिए, इतनी चीजें हाईलाइट होती रहती हैं मगर उन पे अमल दरामद होता नहीं है सही तरीके से। और अच्छा लगा थोड़ा पाकिस्तान टीम में जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती, उसके बाद फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके इतने सालों बाद वनडे सीरीज भी जीती। और अब जाके फिर वही बात है कि आप बैक टू स्क्वायर दोबारा से वैसी क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। आज तो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान की टीम खेल रही है। ये तो पाकिस्तान की जो शाहीन या पाकिस्तान की ए टीम की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे हमें नजर आई है। और यासिर अरफात साहब, हम वापस आते हैं, आप साथ ही रहेगा। इस वक्त सलमान अली आगा गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं।